आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम्। विचार करके देखो, तावत माने जरा, कल्याणा अभिनिवेशी कल्याण को चाहने वाले चंद्रापीड़, लक्ष्मीमेव लक्ष्मी को ही प्रथमम माने सबसे पहले। अर्थात ये कल्याणा अभिनिवेशी ये चंद्रापीड़ का विशेषण है। कल्याण को चाहने वाले चंद्रापीड़ सबसे पहले लक्ष्मी को ही जरा विचार करके देखो। न ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथेयम अनार्या। न माने नहीं है, एवं विधम माने इस प्रकार की, अपरिचितम माने परिचय से रहित, यह माने इस, जगति माने जगत में, किंचिद अस्ति माने कोई है, यथा माने जैसे, इयम माने यह अनार्या माने दुष्टा लक्ष्मी, इयम अनार्या माने यह दुष्टा लक्ष्मी। अर्थात इस जगत में ऐसा कोई अपरिचित नहीं है जैसी अपरिचित यह दुष्ट लक्ष्मी है। तो अन्वय अनुसार देखेंगे कि यह जगति माने इस जगत में, एवं विधम इस प्रकार का अपरिचित नहीं है, नहीं किंचिद अस्ति माने कोई है। इस जगत में इस प्रकार का अपरिचित किंचिद न अस्ति कोई नहीं है, यथा जैसी अपरिचित इयम अनार्या यह दुष्ट लक्ष्मी है। आगे चलेंगे। लब्धा अपि लक्ष्मी प्राप्त हो जाने पर भी खलु दुखेन परिपाल्यते, निश्चित रूप से दुख से परिपाल्यते पाली जाती है या रक्षा करी जाती है। अर्थात लक्ष्मी ज़्यादा आ जाए तो उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्राप्त हो जाने पर भी दुख से इसका पालन किया जाता है। परिपालिता अपि, परिपालिता अर्थात पालन किए जाने पर भी, या चारों तरफ से रक्षा किए जाने पर भी, या चारों तरफ से घिरी होने पर भी, प्रपलायते यह भाग जाती है या निकल जाती है हाथ से। न परिचयम रक्षति, न परिचित की रक्षा करती है, न अभिजनम इक्षते, न ही उच्च कुल को देखती है। अर्थात लक्ष्मी का कोई परिचित नहीं होता, वो किसी के पास भी जा सकती है, किसी के पास भी धन हो सकता है। और न अभिजनम अर्थात उच्च कुल को भी इक्षते माने देखती है। ऐसा नहीं है जो उच्च कुल को होगा उसके पास लक्ष्मी रहेगी, नीच कुल का होगा उसके पास भी जा सकती है। न रूपम आलोक्यते, न ही रूप को देखती है। अर्थात ये सुंदर व्यक्ति सुंदर है या बुरा है, इस चीज़ को नहीं देखती। न कुल क्रम अनुवर्तते, न ही वंश क्रम, क्रम माने परंपरा, न ही वंश परंपरा का अनुवर्तन करती है। अर्थात किसी के बुजुर्गों के पास धन था तो जरूरी नहीं है उसके पास भी धन हो। न कुल क्रम अनुवर्तते, न ही वंश परंपरा को देखती है। न शीलम पश्यति, न ही स्वभाव को पश्यति मैंने देखती है, न स्वभाव अर्थात चरित्र को देखती है। बुरे चरित्र या अच्छे चरित्र किसी को नहीं देखती, किसी के पास भी लक्ष्मी हो सकती है। न वैदग्ध्यम गणिति, और न ही विद्वत्ता का अर्थात चतुरता की गणिति माने प्रवाह करती है। अर्थात विद्वत्ता और चतुरता की प्रवाह भी नहीं करती है। अर्थात किसी के पास भी धन हो सकता है। न श्रुतम आकृण्यति, न ही वेदों के ज्ञान को, श्रुतम माने वेदों के ज्ञान को, आकृण्यति माने सुनती है, न ही वेदों के ज्ञान को सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, न ही धर्म का पालन करती है या धर्म का अनुसरण करती है। अर्थात धर्म के अनुसार भी नहीं चलती है। अधर्मियों के पास भी लोग धन हो जाते हैं और धर्मियों के पास भी हो जाता है, दोनों के पास हो जाता है। और कई बार धर्मी के पास नहीं, अधर्मी के पास हो जाता है। न धर्मम अनुरुध्यते, न ही धर्म का अनुसरण करती है। न त्यागम आद्रियते, न ही त्याग का आदर करती है। अर्थात जो त्याग करता है, दान करता है या हर चीज़ का त्याग कर देता है, उस त्याग का भी लक्ष्मी को कोई मतलब नहीं है। जो त्यागी पुरुष है उसका आदर करे, उसके पास धन हो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, उसके पास भी धन न रहे। न विशेषज्ञताम विचार्यति, और न ही विशेषज्ञता का विचार करती है। न आचारम पाल्यति, न ही व्यवहार का पालन करती है, अर्थात नीति का पालन करती है। फिर नीति तो ये कहती है
कि जितना परिश्रम करे उतना उसका धन मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है, कई बार परिश्रम करने पर धन प्राप्त भी नहीं होता। तो आचारम अर्थात नीति का, व्यवहार का पालन भी लक्ष्मी नहीं करती, करती भी है और नहीं भी करती है, दोनों ही बात है। न सत्यम अवबुद्धते, न ही सत्य को जानती है, ये सत्य का भी पालन नहीं करती, सत्य अनुसार भी चले ये भी जरूरी नहीं। पश्यता एवं नश्यति, और देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी जो होती है वो देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। किसी के पास धन होता है तो ईश्वर की भाग्य से वो कई बार धन नष्ट भी हो जाता है, चोरी हो गया, नुकसान हो गया, तो इस तरह देखते देखते लक्ष्मी नष्ट भी हो जाती है। सरस्वती परिगृहीतम, और सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए गए, अर्थात जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, सरस्वती परिगृहीतम अर्थात पढ़े लिखे सरस्वती के ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। न लिंगति जन्म, उसका आलिंगन नहीं करती, जन्म माने व्यक्ति का, उस व्यक्ति का जो सरस्वती के द्वारा परिगृहित है, अर्थात सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए गए हैं, अर्थात जो विद्वान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों का न लिंगति, यह स्पर्श भी नहीं करती है, अर्थात उसका आलिंगन नहीं करती। विद्वानों के पास लक्ष्मी नहीं जाती, क्योंकि विद्वान व्यक्ति ईमानदारी से काम करेंगे तो ईमानदारी के बस वैसे ही धन आएगा। न गुणवंतम न स्पृशति, गुणवान व्यक्ति का स्पर्श भी नहीं करती। जो गुणवान है, स्वभाव में, गुणों में, हर चीज़ में गुणवान है, कार्य में, अपने में, उसका भी स्पर्श नहीं करती। सुजनम न पश्यति, और सज्जन व्यक्ति को भी ये नहीं देखती, भी ये सज्जन है तो इसके पास चले जाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है। लक्ष्मी किसी दुर्जन के पास भी जा सकती है। सूरम कंटकम एवं परिहरती, और वीर व्यक्ति को कांटे के समान परिहरती माने छोड़ देती है। जैसे मार्ग में कांटा आ जाए तो हम उसे उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, उस पर पाँव नहीं रखते, उसी प्रकार लक्ष्मी क्या करती है, वीर व्यक्ति आ गया तो उसे कांटा समझते हुए परिहरती, उसका उल्लंघन कर जाती है, आगे निकल जाती है उसे छोड़कर। दातारम, दान देने वाले व्यक्ति को दुस्वप्न में बुरे स्वप्न के समान न स्मृति, स्मरण नहीं करती है। बुरे व्यक्ति का, दान देने वाले व्यक्ति को बुरे स्वप्न के समान ये स्मरण भी नहीं करती है। जिस प्रकार हमें कोई बुरा स्वप्न आ जाए हम उसको याद करने की चेष्टा ही नहीं करते, उसी प्रकार जो दान करता है उसके पास लक्ष्मी नहीं टिकती, ऐसा सुखनाथ जी का कहना है। विनतम नोपसर्पति, और विनम्र व्यक्ति के पास जाती भी नहीं है। जो विनम्र व्यक्ति है उसके पास भी ये नहीं जाती। तृष्णाम संवर्धयति, प्यास को बढ़ाती है। लघीमानम आपादयति, तृष्णाम संवर्धयति, प्यास को बढ़ाती है, और लघीमानम आपादयति अर्थात नीचता को बढ़ाती है। लघीमानम माने, लघु माने नीच, कम होता है, लघीमानम का मतलब नीचता, नीचता को आपादयति माने उत्पन्न करती है, नीचता को बढ़ाती है। एवं विद्या चा अन्या, इस प्रकार इस लक्ष्मी से कथम अपि माने किसी प्रकार, देववसेन माने भाग्यवश, परिगृहीता माने ग्रहण किए गए, विक्लवा माने व्याकुल हो जाते हैं, भवंती माने हो जाते हैं, राजाना माने राजा लोग, अर्थात लक्ष्मी के द्वारा ग्रहण किए गए राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं। एवं विद्या, इस प्रकार, अन्या, एवं विद्या, इस प्रकार, अन्या, इस लक्ष्मी के द्वारा, कथमपि माने किसी प्रकार, देवसेन माने भाग्यवश, परिगृहीता ग्रहण किए गए, राजान राजा लोग, विक्लवा माने व्याकुल, भवंती माने हो जाते हैं, और सर्वा अविनयाधिष्ठानताम जगंचति, और सभी प्रकार की अविनयताओं के अर्थात उद्दंडताओं के अधिष्ठानता माने स्थान को गच्छन्ति माने प्राप्त हो जाते हैं। सर्वा अविनयम, सभी प्रकार की अविनय माने उद्दंडताओं के अधिष्ठानता माने स्थान को गच्छन्ति माने प्राप्त हो जाते हैं, और सभी प्रकार की उद्दंडताओं के स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात सभी प्रकार की उद्दंडताएं करने लग जाते हैं।